नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। 2 दिन के लिए सभी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। 12वीं तक के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश रहेगा। तो आपको बता दें, लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया। चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 दिनों के लिए स्कूलों में अवकाश और क्या कुछ तैयारियां बारिश को लेकर प्रशासन की ओर से? देखिए प्रियंका, भरतपुर की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन और बारिश का दौर रहेगा। तो ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें 1 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं सभी की 2 दिन की छुट्टी की गई है। और ऐसे में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी भी छुट्टी की गई है। लेकिन ऐसे में जो सरकारी विद्यालय के जो स्टाफ है, आंगनबाड़ी केंद्रों का जो स्टाफ है, उनको अपनी उपस्थिति जो है केंद्रों पर दर्ज करानी होगी। और साफ तौर पर प्रशासन ने जो चिकित्सा अधिकारी है उनको अतिरिक्त व्यवस्थाओं के इंतजाम के जो है निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब जो है जो बांध भरे हुए हैं वो लबालब हो चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है कई जगह जो है बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में लगातार जो है जलभराव की समस्या सामने आ रही है और ऐसे में प्रशासन जो है पंप सेट के माध्यम से पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं बैठ नहीं पा रही हैं। और ऐसे में अब प्रशासन ने ये जो है विद्यालयों के अवकाश का एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे कहीं ना कहीं कोई हानि होगी तो उसे रोका जाएगा, क्योंकि विद्यालयों की कई जगह जो है दीवार ढही है, कई जगह विद्यालयों में भी जो है धराशायी होने का मामला सामने आया। तो ऐसे में प्रशासन का ये एक बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल दीपक, एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला है ये। दीपक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कितनी परेशानियां वहां पर लोगों को और क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, भरतपुर की बात की जाए प्रियंका, तो भरतपुर में ज्यादातर 70% जो इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ के रूप में तब्दील हो चुका है। और ऐसे में अब प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। जगह जगह भामाशाहों के द्वारा खाने के पैकेट बंटवाए जा रहे हैं और ऐसे में जो लोग जहां पर ज्यादा फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाल करके विद्यालय या सामुदायिक भवनों में ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर वो सुरक्षित रूप से रह सके, क्योंकि बाढ़ के से हालात नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अभी भी लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, रेसिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन के मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें। एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर्स चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये सेवाएं देंगे। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्ति तक फैसला ले लिया गया है। कल से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं ये सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स देंगे। तो रेसिडेंट डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसके बाद एपीओ किए गए डॉक्टर ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो कार्य बहिष्कार के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये फैसला सामने आया है और अब एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। सौरभ गिरहस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, जानकारी मिल रही है कि एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर अब सेवाएं देंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो लगातार लंबी खींचती जा रही है और अब कल से जो है वो एसएमएस अस्पताल में मरीजों की बड़ी संख्या जो है वो आने की पूरी संभावना सोमवार से रहती है। इसलिए आज से स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया है कि 111 डॉक्टर्स जो हैं वो पिछले समय से एपीओ चल रहे हैं, उनकी सेवाएं जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग लेने जा रहा है और उनकी ड्यूटी जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज को सौंप दी गई है। तो कल से जब जिस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे, तो इस दौरान ये जो 111 डॉक्टर जो एपीओ चल रहे हैं वे लोग जो है वो एसएमएस अस्पताल में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। सौरभ, बड़ी संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। 111 एपीओ डॉक्टर अब अपने काम पर जाएंगे, कितनी राहत मिलेगी मरीजों को? देखिए, ज्यादा राहत मिलने की संभावना इसलिए आज से नहीं है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो एसएमएस अस्पताल में काम करते हैं और अलग अलग ड्यूटीज जो है वो उनकी होती है और ये लोग इनकी ड्यूटीज लगेगी तो ये किस प्रकार से काम कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो मरीज एसएमएस अस्पताल आते हैं और
उनकी व्यवस्था करना, उनका इलाज करना और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी शुरुआत के तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल सौरभ, मुश्किल है, लेकिन चलिए शुरुआती दौर में चिकित्सा विभाग की ओर से ये पहल किया गया है, जिससे अब संभव है कि थोड़ी परेशानियां जो मरीजों में देखने को मिल रही थी वो अब कम होगी। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 20 और 21 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा संभाग के दौरे पर रहेंगे। यहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा 2023 और 24 के चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 20 और 21 अक्टूबर को कोटा संभाग के दौरे पर आएंगे। पार्टी के चरित्र को इसी तरीके समझा जा सकता है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाग और जिलों में दौरे करें तो पार्टी को धरातल पर कितनी मजबूती मिलती है, कितने मनोबल का निर्माण होता है। नड्डा जी 20 तारीख को यहाँ रुकेंगे और 20 और 21 को युवा संवाद, प्रबुद्ध जन संवाद और बूथ के कार्यकर्ताओं का, संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, ये 3 प्रमुख कार्यक्रम रहेंगे। और प्रमुख पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो आगामी 2023 और 24 की चर्चा भी करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीडवाना के खाकोली गांव के गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल के आत्महत्या मामले में 7 दिनों बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके कारण पिछले 7 दिन से गतिरोध लगातार जारी है। वहीं अब तक मृतक के शव का दाह संस्कार भी नहीं हो सका। मामले में धरने पर बैठे लोगों ने जयपुर के लिए कूच कर दिया है, जिसके बाद कुचामन में पुलिस अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन लोगों ने कुचामन एडिशनल एसपी पर धोखा देने का आरोप लगाकर धरने में शामिल कई लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बार बार पीड़ित परिवार के साथ में ठगी करके अन्याय कर रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। यदि और हमारे साथ में जोर जबरदस्ती की जाती है तो हमारे पास में गांधीवादी रवैये से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम पीड़ित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। हमारे साथ बार बार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए अब ये जो मुहिम है रुकने वाली नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और चूरू के सरदार शहर से कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का आज निधन हो गया। उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताया है और विद्यानगर स्थित ब्राह्मण महासभा भवन पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि वरिष्ठ विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से राजनीतिक और सामाजिक शोक की लहर दौड़ी है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी के निधन से ब्राह्मण समाज में एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई, जो शायद इस शताब्दी के अंदर उस रिक्तता को कोई भर नहीं पाएगा। उन्होंने अपना जीवन ब्राह्मण समाज के लिए सर्वकालीन लगा दिया और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य किए कि उनका गिनाना भी मुश्किल है। तो उधर उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से पूर्व जिस नारे का प्रयोग किया गया और राजस्थान की शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया, वही नारा आज जोधपुर के पीपाड़ शहर की सड़कों पर गूंजा है। इस प्रकार के नारे लगने के बाद पीपाड़ के लोगों में जहां डर और भय का माहौल है, वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी है। लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीपाड़ शहर जो राजस्थान के सीएम साहब हैं, उनका दूसरा घर है। आज पीपाड़ शहर के अंदर मोबाइल पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। पीपाड़ शहर के अंदर जो नारे लग रहे हैं आपत्तिजनक, इससे पीपाड़ शहर के अंदर जो पुरानी शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर घी के अंदर आग किस तरह से डाली जाती है, वो काम किया जा रहा है।
सिर तन से जुदा जैसे नारे पीपल शहर में लगाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाए। कानून से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करें जिससे पीपल शहर की शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। पीपल सिटी में एक जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसका वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक प्रकरण दर्ज किया है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की पहचान की जाकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान राजे ने देव दर्शन यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनके इस दौरे के साथ साथ उस चर्चा पर भी विराम लग गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल भाटी ने खुद ने ही ये संकेत दिया था कि वे फिर से बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन आज उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर दौरे पर हैं। आज दर्शन किए देशनोक में करणी माता के, उसके बाद में मुकाम धाम। मौका है देव दर्शन का, लेकिन इसके जरिए बीकानेर संभाग में और खास तौर पे बीकानेर जिले में अब राजनीतिक जो अपनी शक्ति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आरोप लगाती आई है बीजेपी कांग्रेस पर कि वहां गुटबाजी है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस भी बीजेपी में ही गुटबाजी के आरोप लगातार लगाती रही है। लेकिन आप देख सकते हैं जो वसुंधरा राजे हैं उनकी फैन फॉलोइंग जो है यहाँ पर लोगों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे की एक झलक पाने के लिए लोगों की यहाँ पर काफी हजारों की तादाद में भीड़ जो है वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार वसुंधरा राजे के नारों की यहाँ पर गूंज दिखाई देती जा रही है। मैं चाहूंगा कि आपको मेरे सहयोगी अलंकार पीछे भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये देव दर्शन यात्रा थी, कहीं पर भी वसुंधरा राजे का जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम जनता की मांग पर वसुंधरा राजे ने जनता को संबोधित भी किया और खास तौर पर उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। सबसे बड़ी बात है वसुंधरा राजे ने जो कहा है वो ये है कि पिछले 4 साल में जनता जो प्रदेश है यहाँ पर विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। किसान कर्ज माफी को 10 तक की गिनती गिनने को लेकर के यहाँ पर गहलोत ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन जनता की पीठ में खंजर घोंपा गया है कांग्रेस की ओर से। लेकिन साथ ही साथ में वसुंधरा राजे ने यह भी बताने की कोशिश की है कि जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही राज में हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का ही ध्येय रहता है सबका साथ सबका विकास। आज इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख यानी आज जयपुर में ईद मिलाद-उन-नबी काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मुबारक मौके पर राजधानी जयपुर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस जुलूस में लाखों की तादाद में आशिक़े रसूल शामिल हुए। कोविड की वजह से पिछले 2 साल के दौरान जुलूस नहीं निकाला गया। इस दौरान जुलूस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो आशिक़े रसूल हैं वो बाकायदा इस पूरे जुलूस में शामिल हुए। न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के दूर दूर इलाकों से आए और आप देख सकते हैं कि घाटगेट से लेकर के करबला मैदान तक बहुत लंबा चौड़ा हुजूम है। कोविड के 2 साल के बाद में अब ये जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और इतनी जो आप देख सकते हैं कि इसमें तादाद है लोगों की वो पहुंची है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है आज, अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और इस दिन पूरी कायनात को अल्लाह की एक अजीम नेमत, एक अजीम रहमत मिली है और सरकार ने दुनिया में आने के बाद भाईचारगी का एक अजीम दर्स दिया है। सरकार ने आपस में मोहब्बत का दर्स दिया है। तो हम आज के दिन सिर्फ मोहब्बत ही की बात करेंगे कि आपस के अंदर हम सब मोहब्बत करें। पूरे हिंदुस्तान के वासी एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दें ताकि हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ता रहे, हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, शांति रहे।
आपने खिदमत का मैसेज दिया कि इस पूरे महीने को लोगों की खिदमत करके बिताएं। ये महीना जो रबी नवंबर का महीना है माशाल्लाह, तो इस दिन जो है खिदमत खल्क की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत। देखिए खिदमत के अंदर सबसे आसान जो है मुस्कुराना है। अगर हम किसी भाई को सिर्फ मुस्कुरा देते हैं तो उसका भी हमें सवाब मिलता है। हमें चाहिए कि हम गरीबों के अंदर कपड़ा तकसीम करें, गरीबों के अंदर खाना तकसीम करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। यही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम दुनियावी नेमत दोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ से आप हुजूम को देखेंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो ऊपर आकर के थोड़ा नज़ारा दूर तक का आपको दिखाएं कि किस तरह का जो हुजूम है वो पूरा यहाँ आशिक रसूल का उमड़ा है। पूरे राजस्थान के बड़े बड़े कोनों से यहाँ आए हैं लोग, और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों में आप देखिए कि करबला मैदान तक ये बाकायदा पूरा जो मजमा है ये जाएगा। और राजधानी जयपुर में ये ऐतिहासिक जो है जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। राजधानी जयपुर में राजस्थान के तमाम शहरों से बड़ा जो है जुलूस निकलता है। आप देख सकते हैं कि कई बड़े जो उलमा हैं, आलिम हैं, उन्हें बाकायदा जो घोड़ों की शाही बग्गियों में साथ में ले जा कर के नारेबाजी की जा रही है, जिसमें रसूल की आमद मरहबा का जो है नारा लगाया जा रहा है और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो कितनी बड़ी रहमत बनकर इस सृष्टि पर आए थे, उसी तरीके से उनकी उन तमाम तरह की शिक्षाओं को, तालीम को अपनी ज़िंदगी में उतारें और लोगों की खिदमत करके इस दिन को खास बनाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आज रैगर समाज का 7वां राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित इस महासम्मेलन में देश भर से रैगर समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा, भाजपा और संघ बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने से देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वहीं संबोधन को संबोधित करते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री से राजस्थान में रैगर समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अपील की। सोच का परिणाम है। कांग्रेस हमेशा आपके लिए अच्छी सोच रखी है। अभी कहा गया जब आपने मुझसे मांग की रामदेवरा के अंदर शानदार हॉस्टल बन गया, उसका उद्घाटन भाई मैंने किया था वहां पर। जो मांगा हमने हमेशा देने का प्रयास किया। अब आप मांगने में खुद ही कंजूसी करते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तमाम एमएलए को कह रखा है कि एमएलए जो मुझसे मांगेंगे वो मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता ज्यादा नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। राजस्थान में हमारी सरकार ने जो भी वादे किए उनमें से 90% वादे पूरे कर दिए। 90% वादे। क्या बात करते हो। पहले लोग जब इलाज कराने के लिए निकलते थे, मकान और दुकान बिक जाता था। आज मां, बहन, बेटी कोई भी बीमार हो जाता है तो आदमी फक्र के साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जाता है, फ्री में इलाज करवाता है, किसी का मकान और दुकान नहीं बिकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।